हेलो यार। तो आ गए हैं यार लौट के, और इस वीडियो में करेंगे यार इस क्वेश्चन को। और मैंने इससे लास्ट वीडियो में यार आपको कराया एक क्वेश्चन जो था यार फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स, जिसमें मेरे को एक नंबर गिवन था, उसकी डिजिट्स का सम निकालना था। ठीक है, ठीक है। तो अब करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है गिवन टू नंबर्स ए कॉमा बी, फाइंड ए की पावर बी, ए रेज टू बी। ठीक है, मतलब मेरे को यार दो नंबर गिवन है, एक ए और एक बी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना, ए की पावर बी यानी कि ए का वैल्यू कितना है 2 है, बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो 2 की पावर बी यानी कि 16, 2 की पावर बी यानी कि 2 की पावर 4। ठीक है, और इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके देना है। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 16 होता है, राइट। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रिकर्जन। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है रिकर्जन से। ठीक है, रिकर्जन से। अब आप बोलोगे मेरे पास, जब मेरे पास खुद का एक फंक्शन है मैथ डॉट पावर, तो मैं उसी को कॉल करके फाइंड आउट कर लूँगा। यार पता है, लेकिन रिकर्जन से करेंगे क्योंकि रिकर्जन की सीरीज चल रही है। रिकर्जन को समझेंगे, कैसे वर्क करता है रिकर्जन। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ये बेसिकली बेसिक क्वेश्चन आपके फंडामेंटल क्लियर करने के लिए है। ठीक है, यस। इसके बाद में हम एडवांस क्वेश्चंस को भी करेंगे, पैटर्न वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, जिनमें कुछ पैटर्न होता है। ठीक है, और बस यही। ठीक है, तो चलते हैं यार क्वेश्चन को सोचते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही 3 स्टेप दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसा कि हर वीडियो में लिखते ही आया हूँ। अब तक तो आपको याद भी हो चुके होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप सब प्रॉब्लम को फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, दूसरा स्टेप सेल्फ वर्क, और तीसरा स्टेप यार वो रहेगी मेरी बेस कंडीशन। ठीक है, ठीक है यार, तो स्टार्ट करते हैं यार। ठीक, तो लेट्स से यार, अगर मुझे पहले तो 2 की पावर मुझे क्या दे रखा है, ये 4 दे रखा है। लेट्स से, ठीक है, लेट्स अगर मेरे को 2 की पावर 4 निकालना है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 4 का ये मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट ना। 2 की पावर 4 का यही मतलब है कि 2 को यार मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं, जो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये आंसर कितना ला के देगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 आंसर ला के दे देगा। ठीक है, यानी कि 16 आंसर ला के दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये बोलता कि 3 की पावर मुझे 5 ला के दे दो, 3 की पावर 5 नहीं, 3 की पावर 3 ला के दे दो, लेट्स से 3 की पावर 3। ठीक है, तो इसको कैसे करता है, सिंपल है, 3 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर देता, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना आंसर ला के देता है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो कहीं ना कहीं 27 मेरा आंसर आ जाता। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लाइक अगर मेरे को अगर एक नंबर ए दे रखा है, ठीक है, और एक नंबर बी दे रखा है, तो मुझे क्या करना है ना, मुझे ए को मल्टीप्लाई करना है ए से ही कितने टाइम्स, दैट इज बी टाइम्स। यानी कि अगर मैं 2 की पावर 4 कर रहा था यहाँ पे, तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा था कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 2 बार हो गया, इंटू 2 3 बार हो गया, इंटू 2 4 बार हो गया। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गई होगी बात। यस, तो कहीं ना कहीं मुझे अप्रोच क्या, एक तरीके से क्या सोचना आया मेरे दिमाग में, मतलब क्या सोच रहा हूँ मैं, कि कहीं ना कहीं अगर मैं 2 को बी जितना मल्टीप्लाई कर दूँ, जितना मेरा बी दे रखा है, अगर बी का वैल्यू 5 दे रखा है तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, अगर जो बी का वैल्यू अगर 2 दे रखा है तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मेरे को बी का वैल्यू 3 दे रखा है तो ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। कहीं ना कहीं यही है। हाँ यार, ये तो है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, वही रिकर्जन लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा ये भी देखते हैं। तो मेरे को दे रखा है ए का वैल्यू लेट्स से 2 और बी का वैल्यू दे रखा है 5। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 की पावर 5 इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मैं इतने पार्ट को क्या लिख सकता हूँ, क्या आप बता सकते हो इस पार्ट को? हाँ, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 2, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने 2 की पावर 4 को, जो 2 की पावर a की पावर b दे रखी है, उसको मैंने तोड़ दिया a इंटू ए की पावर b माइनस 1 में। अगर मैं इसको देखूं तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर इसका आंसर देखूं तो a की पावर 1 है इंटू ए की पावर b माइनस 1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस b माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट और a की पावर b ही आ जाएगा। हाँ यार, तो कहीं ना कहीं मैंने सब प्रॉब्लम को ढूंढ लिया, एक छोटी प्रॉब्लम को ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा? मैंने क्या किया यार कि मैंने a से तो खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि a की पावर b को ना मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया। जो a की पावर b है उसको मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, एक a में और एक a की पावर b माइनस 1 में। a का मतलब a की पावर 1 में और a की पावर b माइनस 1 में, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यही a की पावर b आ रहा है, यानी कि मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो a है ना वो क्या है, मेरा सेल्फ वर्क, यानी कि खुद से मैं एक 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किस में? 2 की पावर b माइनस 1 में, ठीक है ना। 2 की पावर b माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे? 2 से। हाँ, तो ये जो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ वर्क हो गया। हाँ यार, वो तो गया। और जो 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर b माइनस 1 जो मैंने किया, उसका मतलब क्या है? वो होगी मेरी सब प्रॉब्लम। अब सब प्रॉब्लम मतलब मैं खुद से तो इसे सॉल्व नहीं करूँगा ना, नहीं करूँगा, तो कौन करके देगा? रिकर्जन सॉल्व करके देगा, रिकर्जन सॉल्व करके देगा। हाँ, अब मुझे कंप्लीट फेथ है अपने रिकर्जन पे, तो वो ला के दे देगा। मुझे नहीं पता कैसे ला के देगा, हाँ, बट ला के दे देगा। इसका आंसर इतना पता है मुझे 2 की पावर 4 का, कि वो 2 की पावर 4 का आंसर 16 ला के दे देगा। और इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई खुद से कर दिया मैंने, तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो यही तो मेरा आंसर है। हाँ यार, ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या क्वेश्चन हो गया, यही तो आंसर लेके आना था। हाँ, तो अप्रोच कैसे करना है ये हमने देख लिया, ठीक है। ठीक है, तो मैंने अब तक क्या क्या देख लिया? सेल्फ वर्क देख लिया, सेल्फ वर्क देख लिया, सब प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया। सब प्रॉब्लम हो गई, सेल्फ वर्क हो गया, बेस कंडीशन रह गई यार। तो बेस कंडीशन क्या रहेगी यार? बहुत ज़्यादा आसान है यार। बेस कंडीशन क्या रहेगी? देखो, अगर मैंने b का वैल्यू यार 5 दिया है, ठीक है। हाँ, तो b का वैल्यू एक तरीके से मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 5 है, ठीक है, ठीक है। लेट्स से 2 की पावर a की पावर 2 की पावर b है, ठीक है। यस, 2 की पावर b की जगह ना तो 2 की पावर 5 ले लो, ठीक है। यस, तो 2 की पावर 5 क्या है? बेसिकली 2 की पावर 4 इंटू 2 है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि बेसिकली इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूँ। हाँ यार, तो अगर इसके आगे एक और देखूँ मैं, अगर 2 की पावर 0 लगा दूँ मैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा ना। अगर मैंने 2 की पावर 0 को लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? अगर किसी भी नंबर की मैं पावर में, किसी भी नंबर की पावर में अगर मैं 0 लगा देता हूँ ना, तो उसका हमेशा ही वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। तो मैंने 1 को यार अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना यार। हाँ यार, नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मेरे जो b का वैल्यू है यार, b का वैल्यू अगर वो 0 होता है, ठीक है ना, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा? वहाँ से 1 को रिटर्न करूँगा। लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 2 की पावर 0 बता दो, तो कितना बताओगे आप? 1 ही बताओगे ना डेफिनेटली। अगर मैं बोलूँ 5 की पावर 0 बता दो, तो कितना बताओगे आप? 1 बताओगे। कैसे बता पा रहे हो कि अगर b का वैल्यू 0 है यार, तो मैं एक कोई भी नंबर हो, चाहे वो कितना बड़ा भी, कितना ही बड़ा नंबर हो, चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो, ठीक है, अगर मैंने उसकी पावर में 0 लगा दिया यार, तो उसका आंसर मेरा यार 1 हो गया। तो बेस कंडीशन क्या आ गई कि अगर मेरा मेरा b का ही आंसर इक्वल टू 0 है, तो मैं वहाँ से क्या रिटर्न करूँगा? हमेशा 1 रिटर्न करूँगा। वहाँ से हमेशा ही मेरा आंसर आएगा यार 1। आई होप समझ में आ गई होगी।
तो मेरी बेस कंडीशन भी क्लियर हो गई। तो कोड लिख के देखते हैं, ठीक है, बेस कंडीशन भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं यार कोड पर। तो कोड कैसे रहेगा यार, देखो मैं नेट से एक फंक्शन ले लिया, यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि ये, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि 2 की पावर में कुछ नंबर है, a की पावर में कुछ नंबर है b, तो वो रिटर्न करेगा ना, हाँ। तो इसका नाम f ही ले लेते हैं, ठीक है, बार बार लिखने में आसानी रहती है। तो ये क्या दे रहा होगा, मेरे को 2 नंबर दे रहा है, एक इंट a कॉमा एक इंट b, राइट, यस। अब वही यार, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, अपनी बेस कंडीशन। सबसे पहले आएगी बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन में क्या लिखूँगा ना मैं, देखते हैं। अभी मैंने जैसा कि बताया कि इफ़ मेरा अगर b का ही वैल्यू इक्वल टू 0 है, यानी कि मैंने आपसे बोला अगर b का ही वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो मैं नीचे नंबर मेरा कोई भी हो, कितना भी हो, x बाई जेड क्यों ना नंबर हो, अगर मैं इसकी पावर 0 कर दूंगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, जैसा कि पता ही होगा आपको। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा अपने 1 को। अगर मेरा b का वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर दूँगा 1 को। इतनी बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं यार अपनी सब प्रॉब्लम पर। सब प्रॉब्लम एंड रिकर्सिव वर्क साथ साथ ही कर लेते हैं। सब प्रॉब्लम और सेल्फ वर्क, ठीक है, साथ साथ ही कर लेंगे, ठीक है। तो इंट ans एक वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, देखो मैंने जैसा कि यहाँ पे बोला था कि मेरे को, मैं a से तो खुद से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो यहाँ पे क्या किया, a से तो मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया, और a की पावर b माइनस 1 को, ठीक है, a की पावर b माइनस 1 को मैंने क्या किया, रिकर्जन को दे दिया, भाई तू मुझे सॉल्व करके दे दे, अब इसे मेरा इससे अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तू मुझे सॉल्व करके दे दे, और मैं बस a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो आंसर आएगा मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं a से तो खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ, और तू मुझे f ऑफ, मैंने कॉल लगाई फंक्शन के लिए, क्या ला के दे दे, a की पावर b माइनस 1, यानी कि a की वैल्यू तो a ही रही, लेकिन b की वैल्यू कितनी हो गई, b माइनस 1 हो गई। बस यही करना था यार, और इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है यहाँ से। तो मैं रिटर्न कर दूंगा अपने ans को, जो कि आंसर मेरा ला के दे देगा। आई होप यार बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो कि मैंने बोला आपसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, a को तो मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया, और a की पावर b माइनस 1 को रिकर्जन से निकलवाया। तो a की पावर b माइनस 1, ठीक है, इसको मैंने किससे निकलवाया, रिकर्जन से निकलवाया, और a को खुद से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा फाइनल आंसर ला के दे देगा, ठीक है ना, और मैं आंसर को रिटर्न भी कर दूंगा। अब कैसे ला के देगा, चलो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले बनाते हैं यार अपना ट्री, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो रिकर्सिव ट्री बनाते हैं, रिकर्सिव ट्री बोलता हूँ बेसिकली इसे, रिकर्सिव ट्री। अगर रिकर्सिव ट्री को बनाऊँ मैं, तो मेरे यार a और v के वैल्यू लेट से मैंने छोटे ही छोटे ले लेते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेते, 2,4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो a का वैल्यू है मेरा 2 और b का वैल्यू है मेरा 4, ठीक है, ठीक है। अब कॉल कहाँ से लगेगी, मेन फंक्शन से लगेगी, राइट, ठीक है। तो अभी मैं मेन फंक्शन में हूँ, ठीक है, मेन फंक्शन से मैं कॉल लगाई, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 2, b की वैल्यू 4 आई, ठीक है। मैंने देखा यार क्या b का वैल्यू 0 है, तो ये बोलेगा नहीं, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, b का वैल्यू अभी 4 है। अगर b का वैल्यू 4 है तो मैं क्या करूँ, मैं नीचे जाऊँ, इस कंडीशन के अंदर मैं एंटर नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने देखा इंट ans, मैं लाइन नंबर 2 पे आया, ये लाइन 1 है यार, ये लाइन 2 है, और ये लाइन 3 है, ठीक है, यस। तो मैं लाइन नंबर 2 पे आया, मैंने क्या किया यार, मैं बोला मैं a से तो खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बस रिकर्जन से मुझे ला के दे दो a कॉमा b माइनस 1, राइट, ठीक है। तो मैंने a से खुद से मल्टीप्लाई किया, a का वैल्यू कितना 2 इंटू मैंने क्या पास किया, मैंने कॉल लगाई फंक्शन ऑफ 2 कॉमा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 हो गया। तो f ऑफ 2,3 के लिए कॉल लगाई मैंने, ठीक है यार, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो जब मैंने f ऑफ 2,3 के लिए यहाँ से कॉल लगाई, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 3, राइट, ठीक है। तो अब b की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि अब b की वैल्यू 0 है,
तो इसने बोला नहीं यार, बी की वैल्यू तो अभी 3 है, अगर 3 है तो मैं इस कंडीशन के अंदर एंटर नहीं करूँगा, राइट। तो मैं लाइन नंबर 2 पे आया, मैंने देखा इंट ए एन एस इक्वल टू क्या करूँ मैं, 2 इंटू एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस 1, यानी कि ए कॉमा बी माइनस 1 को फिर से कॉल लगाई मैंने। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एफ ऑफ बी माइनस 1, एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस 1, राइट। तो ए का वैल्यू कितना है 2 ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और बी माइनस 1 यानी कि बी का वैल्यू है मेरा 3, और अगर मैं बी माइनस 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, राइट। ठीक है यार, अब मैंने क्या किया ना, मैंने ए और बी के वैल्यू को एक मतलब अब ए और बी का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। मैं यहाँ पे आया, मैंने लाइन नंबर 1 पे चेक किया क्या बी का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं यार बी का वैल्यू तो अभी 2 है। तो मैं लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2 पे आया हूँ, मैंने देखा इंट ए एन एस इक्वल टू क्या करूँ मैं, ए एन एस में स्टोर करा दूँ ए इंटू एफ ऑफ 2 मतलब ए कॉमा बी माइनस 1, तो यानी कि ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस 1, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 2 है, तो बी माइनस 1 यानी कि ये 1 हो जाएगा, राइट। ठीक है यार, तो इसने कॉल लगाई तो यहाँ पे आके ए का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, बी का वैल्यू 1 हो गया। अगर 1 हो गया, मैंने चेक किया यहाँ पे क्या बी का वैल्यू 0 है लाइन नंबर 1 पे, तो ये बोला नहीं बी का वैल्यू तो अभी 1 है। तो मैं नीचे आया लाइन नंबर 2 पे, मैंने क्या किया यहाँ पे इंट ए एन एस में स्टोर कराया ए इंटू एफ ऑफ ए कॉमा पी माइनस 1, तो ए का वैल्यू कितना है वही यार 2 ही है, और मैंने यहाँ पे पास किया क्या 2 कॉमा बी माइनस 1, बी माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा। मैंने एफ ऑफ 2 कॉमा 0 को कॉल लगा दी, ठीक है, यस। तो अब ए का वैल्यू 2 हो गया और बी का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, राइट। तो मैंने चेक किया लाइन नंबर 1 पे आके क्या बी का वैल्यू 0 है, ये बोला हाँ यार बी का वैल्यू तो 0 है। अगर बी का वैल्यू 0 है तो मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ रिटर्न कर दूँ वहाँ से 1 को। अब देखो अगर बी का वैल्यू 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो उसने क्या रिटर्न किया 1 को रिटर्न किया। अगर 1 को रिटर्न किया तो 2 इंटू 1 यानी कि यहाँ पे ए एन एस का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, राइट, यस 2 हो गया। अब ये क्या कर रहा है, लाइन नंबर 2 इसकी कंप्लीट हो गई, तो मैं लाइन नंबर 3 पे आऊँगा। तो इसने क्या किया रिटर्न कर दिया अपने ए एन एस को, ए एन एस का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है। अभी किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल लगाई, किसने कॉल लगाई, इसने इसको कॉल लगाई ना। जब इसने इसको कॉल लगाई तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2, तो ए एन एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, डेट इज़ 4। ए एन एस की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो ना ए एन एस की वैल्यू ए इंटू एफ ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2 आई, और मेरे पास ए कितना था यहाँ पे 2 था, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो ए एन एस की वैल्यू 4 हो गई। उसके बाद मैं लाइन नंबर 3 पे आया, मैंने रिटर्न कर दिया ए एन एस को। अगर यहाँ से रिटर्न कर दिया ए एन एस को तो ये किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल लगाई, किसने लगाई इस फंक्शन ने कॉल लगाई, तो ये किसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 इंटू 4 किया मैंने, कितना आ जाएगा यहाँ से, अब ए एन एस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया ए एन एस का वैल्यू 8 हो गया, तो मैं लाइन नंबर 3 पे आया और मैंने रिटर्न कर दिया अपने ए एन एस को। तो ए एन एस का वैल्यू 8 था जो मैंने रिटर्न कर दिया, जिसने इसको कॉल लगाई, किसने कॉल लगाई इस फंक्शन ने लगाई। तो यहाँ पे ए एन एस इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 8, ठीक है ना, यस। तो मैंने 2 इंटू 8 किया, तो यहाँ पे ए एन एस कितना हो गया 2 इंटू 8 यानी कि 16 हो गया, 16 हो गया, यस। तो ए एन एस का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 16 हो गया। मैं लाइन नंबर 3 पे आया तो मैंने रिटर्न कर दिया अपना ए एन एस को रिटर्न किया। तो किसको रिटर्न होगा, जिसने इसको कॉल लगाई। अब इसको कॉल कहाँ से लगी थी, मेन फंक्शन से, तो इसने यहाँ से रिटर्न कर दिया इसको 16, ठीक है ना, यस। और मेरा 16 जो है आंसर फाइनल प्रिंट हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं 2 की पावर 4 निकालता हूँ तो वो कितना आता है 16 ही आता है ना, जो कि मेरा सही आंसर आ रहा है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से रिकर्जन वर्क कर रहा है। तो कॉल स्टैक में भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, यही चीज़ें हो रही होंगी कॉल स्टैक में भी। तो यहाँ पे बना लेता हूँ, ये है मेरा कॉल स्टैक लेट से, ठीक है, ये है मेरा कॉल स्टैक, यहाँ पे है मेरा मेन फंक्शन, यहाँ पे है मेरा मेन फंक्शन, ठीक है ना, यस। और यहाँ पे है मेरा ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है, यहाँ से कॉल लग रही है इसको। तो एफ ऑफ यहाँ पे कितना है ये 2,4 के लिए लगाई, ठीक है, यस। तो दोबारा से यहाँ से चेक करूँगा मैं ए कॉमा बी,
ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 2 है, बी का वैल्यू 4 है। मैंने चेक किया क्या बी का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं यार 4 है। अगर 4 है तो मैंने क्या किया, मैं लाइन नंबर 2 पे गया और ए एन एस का वैल्यू मैंने यहाँ पे कितना स्टोर करा दिया, एफ ऑफ ए एन एस का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, ए एन एस का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है मेरा 2 है, तो 2 इंटू एफ ऑफ कितना कॉल लगाई मैंने, एफ ऑफ 2 कॉमा बी माइनस 1, यानी कि एफ ऑफ 2 कॉमा 3 के लिए कॉल लगाई, राइट, यस। उसके बाद मैंने क्या किया, जब एफ ऑफ 2 माइनस 3 के लिए कॉल लगाई तो अब मेरा ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 2 हो गया और बी का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है, यस। तो मैं नीचे आया, मैंने देखा कि अब बी का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं बी का वैल्यू तो 3 है, तो मैं लाइन नंबर 2 पे आया, तो ए एन एस इक्वल टू क्या किया मैंने, ए इंटू एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस 1। तो अब यहाँ पे कितना हो गया ए एन एस हो गया, ए का वैल्यू कितना है 2 ही है, इंटू एफ ऑफ कितना दैट इज़ 2 कॉमा बी माइनस 1, बी का वैल्यू यहाँ 3 था, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट, 2 के लिए कॉल लगाएगा ये, ठीक है। अब ए का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया और बी का वैल्यू भी 2 हो गया। मैंने चेक किया कि बी का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं है, तो मैं नीचे आया लाइन नंबर 2 पे, मैंने चेक की, मैंने क्या किया ए एन एस इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस 1, तो यहाँ पे ए एन एस का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे ए एन एस का वैल्यू हो गया 2 इंटू एफ ऑफ 2 कॉमा बी माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, राइट, ठीक है यार। तो मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया और बी का वैल्यू 1 हो गया। मैंने चेक किया कि बी का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं है, तो मैं लाइन नंबर 2 पे आया, मैंने क्या किया इंटू ए एन एस इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस 1, तो मैंने क्या किया ए एन एस इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू तो 2 ही है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, 2 इंटू एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस 1, बी का वैल्यू 1 था तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो गया, ठीक है। तो अब ए का वैल्यू कितना हो गया 2 ही रहा वो तो, और बी का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। मैंने लाइन नंबर 1 पे आके चेक किया तब बी का वैल्यू 0 है, इसने बोला हाँ अगर बी का वैल्यू 0 तो मैं क्या करूँ रिटर्न कर दूँ 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसने एफ ऑफ बी कॉमा 0 ने यहाँ पे आया और इसने इसको रिटर्न कर दिया 1, तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू इसने रिटर्न किया 1, ठीक है, इसका वैल्यू आया 1, तो ए एन एस कितना हो गया, ए एन एस हो गया मेरा 2 इंटू 1, ठीक है। ए एन एस जब 2 इंटू 1 हो गया तो फिर मैं लाइन नंबर 3 पे आया, लाइन नंबर 2 मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जब कंप्लीट होगी तो मैं लाइन नंबर 3 पे आया, मैंने रिटर्न कर दिया ए एन एस को। अब ए एन एस किसको रिटर्न होगा, जिसने कॉल लगाई, तो इसने कॉल लगाई, यहाँ पे क्या आएगा 2 रिटर्न होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया दैट इज़ 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन एस का वैल्यू कितना हो गया 4। मैं लाइन नंबर 2 मेरी कंप्लीट हो गई, फिर लाइन नंबर 3 पे आया तो मैंने रिटर्न कर दिया ए एन एस को। ए एन एस यहाँ पे कितना हो गया, ए एन एस हो गया 2 इंटू 2 4, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, तो इसने 4 को रिटर्न कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई दैट इज़ 4, ठीक है ना, यस। तो इसकी वैल्यू आ गई 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे ए एन एस कितना हो गया 4 हो गया 8 हो गया सॉरी, 4 इंटू 2 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया। तो मैंने क्या किया लाइन नंबर 2 कंप्लीट हुई, मैं लाइन नंबर 3 पे आया, मैंने रिटर्न कर दिया ए एन एस को। जब रिटर्न कर दिया तो किसको रिटर्न होगा, जिसने कॉल लगाई, इसने कॉल लगाई इसे, राइट। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, तो 8 इंटू 2 आ गया, कितना हो गया ये ए एन एस का वैल्यू हो गया 16, ठीक है ना। तो ये लाइन मेरी L2 कंप्लीट हो गई, मैं L3 पे आया, मैंने रिटर्न कर दिया एन एस को, मैंने रिटर्न कर दिया एन एस को। किसको रिटर्न करूँगा, जिसने इसको कॉल लगाई, तो इसने कॉल लगाई 16 को, इसने कॉल लगाई इस फंक्शन को, तो ये रिटर्न करेगा 16 इस फंक्शन को, राइट, यस। तो ये 16 को किसने कॉल लगाई, इसको कॉल लगाई थी मेन फंक्शन ने, तो ये मेन फंक्शन को रिटर्न कर जाएगा और मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 16। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, यस। तो यही था यार मेरा कॉल स्टैक और ये था मेरा ट्री, ठीक है, ठीक है। तो यही था यार आज की वीडियो में। और टाइम और स्पेस की बात करूं तो अब तो आप खुद से एनालिसिस भी कर सकते हैं कि मैंने कितनी कॉल लगाई, 1 2 3 4 5 कॉल लगाई। मैंने नंबर कितना दिया था बी को नंबर भी 5 ही दिया था यार, 5 दिया था ना, नहीं 4 दिया था यार। 5 कॉल लगाई लेकिन वो रिटर्न कर गया वहाँ से, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी बिग ऑफ बी, कैसे आएगी, क्योंकि मैं बी टाइम्स कॉल लगा रहा हूँ, देखो 4 से 3 पे गया, 3 से 2 पे गया, 2 से 1 पे गया, 1 से 0 पे गया, तब मैंने रिटर्न किया, राइट, यस। तो अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है कितनी आ रही है, वो आ रही है बिग ऑफ बी डेफिनेटली, ठीक है, यस। एंड ये सारे ऑपरेशंस किस में हो रहे होंगे, कांस्टेंट ऑपरेशन है, जैसा कि बोला ये सारे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो मैं इंक्लूड नहीं करता, तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी आएगी बिग ऑफ बी। लेकिन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो कितनी आएगी, देखते हैं यार कितनी आ रही है।
यहाँ से देखो ना कॉल स्टैक्स है, मैंने यहाँ पे कितनी कॉल लगाई हैं, देखो पहली कॉल लगी यहाँ से, फिर दूसरी लगी, फिर तीसरी लगी, फिर चौथी लगी और फिर पाँचवीं लगी यार। तो 5 कॉल यहाँ पे भी लगाई हैं मैंने। तो वही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी आ रही है, बिग ऑफ बी, जितना मेरा बी है, ठीक है, क्योंकि बी को एक एक करके रिड्यूस कर रहा हूँ जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे ही वो जीरो होता है तब मैं रिटर्न करता हूँ। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी आ रही है, जब तक कॉल लगेंगी बी को, और बी को कॉल कब तक लगेगी, जितना बी है जब तक वो जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी आ जाएगी, बिग ऑफ बी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस, तो आज की वीडियो में यार इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।